ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें यहाँ पे x की जगह वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो उसके लिए हमें दो सारणी की याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। दो सारणियाँ हमें आनी चाहिए उससे पहले। और वो दो सारणी कैसे हैं, एक देखिए, जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ना, ये कण पाए जाते हैं के नोट, आपको ये रटना ही पड़ेगी। ये दो सारणियाँ के प्लस ऐसे के नोट और के प्लस, फिर इसके इधर एकदम सिद्ध में के माइनस, ये के प्लस का प्रतिकरण है इधर। के नोट का प्रतिकरण इसके सिधाई में आएगा। के प्रतिकरण ये बाहर है, ये ऊपर ऐसे आ जाएगा बाहर, और इधर ये माइनस है, ये इसके ऊपर नहीं है। ओके, फिर ये इधर आएगा पाई प्लस, और इधर आएगा पाई का प्रतिकरण पाई माइनस, और बीच में आएंगे नीटा नोट। वैसे इसको ईटा बोलते हैं, बहुत जगह नीटा नीटा करते हैं, असली नाम इसका नीटा होता है। और इधर पाई नोट ऐसे। ये है मेसोन, ये मेसोन है सारे, इनको हम ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऐसे 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 ऐसे। ये मेसोन है, मेसोन कण, ये याद रखना, मेसोन है ये। ये जो के नोट और के प्लस है, इसके लिए स्ट्रेंज नंबर, इसको विचित्रता भी बोलते हैं, +1 होती है। के नोट और के +1 के लिए स्ट्रेंज +1 होती है, ठीक है। पाई माइनस और नीटा नोट, पाई नोट और के पाई प्लस, इसके लिए एस की वैल्यू होती है, मतलब स्ट्रेंज वैल्यू, विचित्रता भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है 0। के माइनस के प्रतिकरण नोट, इसकी वैल्यू होती है एस विचित्रता -1। अब इधर से देखिए, के प्लस और पाई प्लस, इसके लिए जो आवेश है क्यू, इसकी वैल्यू होती है +1। के नोट, नीटा नोट और पाई नोट, इसके लिए इसकी वैल्यू, ये बार नोट, इसके लिए आवेश की वैल्यू होती है 0। और पाई माइनस के माइनस, इसके लिए आवेश की वैल्यू होती है -1। ये वैल्यू याद रखना, आगे हमें काम में आएंगी। और एक होता है I3, I3, ये I3 क्या होता है, ये जेड में कंपोनेंट होता है, जेड में। आप बस इतना ही समझिए, इससे ज़्यादा मत समझिए, या फिर डायरेक्ट आप इसको रट लीजिए। I3 होता है एक जेड में कंपोनेंट इधर। ये जो के प्लस और ये के माइनस, इस प्रतिकरण, इसके लिए I3 की वैल्यू होती है 1/2, इन दोनों के लिए। इधर I3 की वैल्यू 0 होती है, 0, इधर लिखना मत, मतलब मत। और इन दोनों के लिए I3 की वैल्यू होती है -1/2, और इसके लिए I3 की वैल्यू होती है +1, और इसके लिए I3 की वैल्यू होती है -1, I3। ओके, ये आप याद कर लीजिए, ये मेसोन कण है। अब आएगी बेरियन कण की, ठीक है। ये सारणी तो वैसे डायरेक्ट भी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में पूछी गई है, ये नहीं पूछी गई, पर ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ये आनी चाहिए। ओके, तो बेरियन कण में क्या होता है, सेम ऐसा ही होता है, बट अलग होते हैं। यह
न्यूट्रॉन। नीटा तो इधर जीरो आता है, वो इधर नीटा, ये नीटा है, ये न्यूट्रॉन है, ठीक है। और ये प्रोटॉन है, ओके। और इसके इधर सिधाई में, इसके सिद्ध में इधर इधर होता है कैस्केड माइनस, इसको कैस्केड बोलते हैं, कैस्केड, ठीक है। और इसके सिधाई में, जैसे ऊपर था ना, इधर माइनस था तो इधर भी कैस्केड माइनस, और उधर ऊपर प्लस था तो इधर कैस्केड नॉट, मतलब उधर नॉट था तो इधर भी नॉट, ठीक है। और बीच में भी आएंगे, बीच में आएगा सिग्मा नॉट और लेमडा नॉट। अब सोच रहे हो लेमडा को इधर ऐसे नहीं लिखते, इधर ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ये। और इधर आ जाएगा सिग्मा प्लस और इधर आ जाएगा सिग्मा माइनस। ये आपको रटनी ही पड़ेंगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर आपको 3 नंबर चाहिए तो रटो, ठीक है। और अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो स्ट्रेंज नंबर है, जो विचित्रता है, उसका एस का मान होगा 0। ऊपर था +1 और इनके लिए एस की वैल्यू -1, ऊपर था 0 और इनके लिए था एस की वैल्यू -2। ये ध्यान रखना, ये ऊपर +1 0 -1 था, इधर 0 -1 -2 है, ठीक है। प्रोटॉन और सिग्मा प्लस, इसके लिए आवेश Q की वैल्यू +1, ये सेम रहेगी ऊपर वाली जैसी थी ना। न्यूट्रॉन सिग्मा नॉट लेमडा नॉट और कैस्केड 0, इसके लिए Q की वैल्यू होगी 0 और सिग्मा माइनस कैस्केड माइनस, इसके लिए Q की वैल्यू होगी -1, ठीक है। ये दोनों सारणी आपको रटनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और वैसे भी इधर 1/2 -1/2 +1 -1, ये I3 की वैल्यू है, ठीक है। और ठीक, अब देखिए हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, आपको 1 2 3 करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। इसमें पूछा है कि यहाँ अक्स की जगह पे क्या आएगा। और देखिए ये वैसे बहुत इजी, अगर आपको ये सारणियाँ पता है तो सबसे पहले हम निकालेंगे आवेश की वैल्यू क्यों। यहाँ पे आवेश क्या है -1, प्रोटॉन पर आवेश क्या है +1। ये सारणी से देख रहा हूँ मैं, सारणी से, ओके। और वैसे भी ऊपर माइनस है तो माइनस, प्रोटॉन पे आपको सबको पता है +1 होता है, +1 ऊपर +1 है तो 1। आवेश तो सारणी से देखने की भी जरूरत नहीं है, आपको आता होगा, ओके। प्लस Q अक्स लिख देते हैं हम, Q अक्स की वैल्यू क्या आएगी -1, Q अक्स की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। अब हम निकालेंगे विचित्रता K-। अब हम सारणी में देखेंगे K- की वैल्यू क्या होती है। K- ये रहा, इधर S की वैल्यू क्या है -1, तो हम इधर करेंगे -1। प्रोटॉन के लिए विचित्रता की वैल्यू क्या आएगी, नीचे वाली सारणी में है प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन एक बेरियन कण है, 0, तो हम इधर लिख देंगे, ठीक है, बराबर। फिर क्या है K+ क्या है, एक मेसोन कण है, तो ऊपर वाली सारणी में हम K+ की वैल्यू S बराबर +1, तो इधर हम 1 पुट कर देंगे, 1 प्लस x की जगह S अक्स लिख देंगे, तो S अक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2, -2 आएगी ना,
अब हम तीसरी वैल्यू निकालेंगे बेरियन संख्या। बी का मतलब होता है बेरियन नंबर, ठीक है। बेरियन नंबर कैसे निकालते हैं? के ये एक अब बेरियन कण है, अगर बेरियन कण है, इसके लिए आपको बता देता हूँ, अगर इनमें से कोई कण है तो +1, और अगर इनमें से कोई ये जो माइनस वाले कण है ना, माइनस, ये जो माइनस मतलब जो प्रतिकण है, उनके लिए हम -1, और जो ऊपर वाले कण है मतलब जो बेरियन कण नहीं है उनके लिए 0। मतलब क्या बात है, मतलब ये समझो आप एक बारी बेरियन कण वाला, अगर कोई बेरियन कण है तो वो +1 होगा। अगर बेरियन कण में भी प्रतिकण है, मतलब जैसे सिग्मा माइनस है, सिग्मा माइनस के लिए बेरियन कण की वैल्यू क्या होगी? -1, और सिग्मा प्लस है, ये बेरियन कण है पर प्रतिकण नहीं है तो +1 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। और जैसे कैस्केड माइनस है, इसकी वैल्यू -1 होगी बेरियन वैल्यू, और कैस्केड ये नोट है, इसकी वैल्यू +1 होगी, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए। अगर मान लो जैसे पाई माइनस है, ये बेरियन कण है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर कोई K+ या K-, ये बेरियन कण है ही नहीं तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर वाली सारणी में है, नीचे वाली सारणी में नहीं है, ठीक है। तो इन्हें मैं मिटा देता हूँ। तो बेरियन कण जैसे K- है, K- एक मेसोन कण है न कि बेरियन, तो उसके लिए B की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, 0 प्लस प्रोटॉन एक बेरियन कण है तो उसकी लिए वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इक्वल K+ एक मेसोन कण है न कि बेरियन, तो 0 प्लस, और इधर हम लिख देंगे Bx, तो Bx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया? हमने 3 निकाल लिए। वैसे तो बुक में I3 की भी वैल्यू निकाली गई है, लेकिन हमें इस क्वेश्चन के लिए I3 की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें नहीं पड़ेगी। ये आपको दूसरे क्वेश्चन में बताऊंगा, तब समझ में आएगी I3 की वैल्यू हमने क्यों नहीं निकाली। तो हम ऐसा ही क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले इधर Bx की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब बेरियन कण है वो जो अज्ञात, हमें x की तो वैल्यू निकालनी है, और इधर Bx क्या है? बेरियन कण इधर 0, अगर इधर Bx 0 आता तो जो x की वैल्यू इधर जो भी आती वो मेसोन कणों में से आती, पर इधर Bx 1 आ रहा है, मतलब जो हमारा इधर जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो एक बेरियन कण होगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? वो नीचे वाली सारणी में से होगा न कि ऊपर वाली सारणी में से, क्योंकि यहाँ पे Bx की वैल्यू 1 आ रही है। समझ में आ रहा है? तो Bx की वैल्यू यहाँ पे 1 आई, मतलब जो हमें कण निकालना है वो एक बेरियन कण है। समझ में आ गई? अब ठीक है, इसका यूज़ हमें बस इतना ही यूज़ में लेना है कि वो कण क्या है। वो एक बेरियन कण है, वो एक मेसोन कण है, तो इससे पता चल गया कि वो एक बेरियन कण है, तो इसके हो गया, ठीक है। हमें नीचे वाली सारणी में आ जाना है, आ गई। फिर x, ये जो विचित्रता की वैल्यू है ये -2 आ रही है। आप नीचे वाली सारणी आपको याद होनी चाहिए, पहले बता रहा हूँ मैं। विचित्रता की वैल्यू क्या आ रही है? -2। तो अब सोचो, हमें इससे सिर्फ इतना ही पता चला कि वो नीचे वाली सारणी में है, क्योंकि वो एक बेरियन कण है। अब बेरियन कण यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 बेरियन कण है। अब इनमें से कौन सा बेरियन कण है? इसके लिए हम सेकंड कंडीशन यूज़ में लेंगे। Sx की वैल्यू -2 है, हमने निकाली है, तो यहाँ पे S की वैल्यू -2। अब यहाँ से भी थोड़ी गड़बड़ हो गई, यहाँ 2 वैल्यू आ रही है हमारे, एक तो कैस्केड माइनस और एक कैस्केड नोट। अब इससे कैसे पता चलेंगे? फिर हम फंस गए। तो इसकी ये भी हमने यूज़ ले लिया, और हमने कुछ
बेरियन कणों को हटा दिया, हम दो में कंफ्यूज हो गए कि इनमें से कौन सा है। फिर हम तीसरी कंडीशन यूज में लेंगे, क्यूएक्स की वैल्यू -1 आ रही है, मतलब आवेश की वैल्यू -1 है। यहाँ पे -1 इधर, इसकी तो वैल्यू, आवेश की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू -1 आए, मतलब समझ में आ रहा है हमें, कैस्केड माइनस, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने। इसके लिए हम फिर से अब निकालूंगा मैं। सबसे पहले हम आवेश निकाल लेते हैं। आवेश इस पे +1 है, +1 है, इस पे भी 1 है। न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता, सबको पता है। प्लस इधर लेमडा नोट पे 0 प्लस क्यूएक्स, तो क्यूएक्स की वैल्यू 1 आ गई। वैसे ही बेरियन संख्या, अब बेरियन संख्या, ये बेरियन संख्या है, प्रोटॉन बेरियन संख्या है, नीचे वाली सारणी में है, तो बेरियन संख्या के लिए 1। दूसरा वाला भी प्रोटॉन है, 1। पाई प्लस, पाई तो मेसोन है, बेरियन नहीं है, तो इसके लिए 0। प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन तो बेरियन संख्या है, ये रहा न्यूट्रॉन, इसके लिए बेरियन संख्या की वैल्यू +1। लेमडा नोट, लेमडा नोट एक बेरियन संख्या है, इसके लिए 1 प्लस बी एक्स, तो बी एक्स की वैल्यू 0। ठीक है, फिर विचित्रता एस प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए विचित्रता सारणी से 0। दूसरा भी प्रोटॉन है, उसके लिए भी 0 इक्वल पाई प्लस के लिए ये रहा पाई प्लस, इसके लिए विचित्रता 0 प्लस न्यूट्रॉन के लिए विचित्रता 0। लेमडा नोट इसके लिए विचित्रता माइनस, ये रहा लेमडा नोट, विचित्रता -1 प्लस एस अक्स, तो एस अक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, ये इधर आ जाएगा ना, एस अक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम अब निकालेंगे अज्ञात कण की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इसका योजन लेंगे, बेरियन का। बेरियन 0 आ रहा है, मतलब हमारा जो कण होगा वो एक बेरियन कण नहीं होगा, वो एक मेसोन कण होगा, तो हमें ऊपर वाली सारणी में चले जाएंगे। ठीक है, फिर इधर दे रखा विचित्रता की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 1, तो हम K0 और K+ 2 में फंस गए। तो आवेश देखेंगे, आवेश 1 है, आवेश 1, और आवेश 1 K+ का है, K0 का तो 0 आ रहा है, K+, तो हमारा आंसर होगा K+। ये तीसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है, आपको पता चलेगा एग्जाम्पल थोड़ा बढ़िया है। सबसे पहले हम बेरियन वैल्यू निकालेंगे, नहीं आवेश निकाल लेते हैं। -1 + 1 = 0 प्लस 0 आ गई। जल्दी निकाल लेते हैं बेरियन वैल्यू। ये एक मेसोन है ना कि बेरियन, तो 0, ये बेरियन है तो 1, ये एक मेसोन है तो 0 प्लस bx, तो bx की वैल्यू 1 आ गई। अब विचित्रता की वैल्यू निकालेंगे, पाई माइनस, ये विचित्रता, ये सारणी से लिखना है, विचित्रता 0, ये देखिए पाई माइनस विचित्रता 0 प्लस प्रोटॉन के लिए विचित्रता 0 बराबर K0 के लिए विचित्रता 1 प्लस एस अक्स की वैल्यू -1। ठीक है, अब निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए bx की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि वो नीचे वाली सारणी में है। ठीक है, फिर एस एक्स की वैल्यू -1 आ रही है, एस एक्स की वैल्यू -1, मतलब 1 2 3 4 कणों में हम फंस रहे हैं। ठीक है, हमने 2 यूज में ले लिए, यूज में आवेश 0 बता रहा है ये। ठीक है, आवेश 0 बता रहा है, मतलब लेमडा नोट और सिग्मा नोट, लेमडा नोट और सिग्मा नोट, हम 2 कणों में फंस रहे हैं। कौन से में?
सिग्मा नोट और लेमडा नोट इन दो कोणों में फंस रहे हैं। तो अब हमें I3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके लिए, वरना तो हम 3 क्वेश्चन से 3 से भी काम चल रहा था, इसलिए I3 की वैल्यू हमने नहीं निकाली। इसमें हमें I3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखिए I3 की वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन में क्या है, पाई माइनस, तो हम जाते हैं पाई माइनस के लिए I3 की वैल्यू -1 होती है, तो हम -1 लिखेंगे। प्लस फिर क्या है, प्रोटॉन नीचे वाली सारणी में, इसके लिए वैल्यू क्या होती है, प्लस का हाफ, तो प्लस का हाफ इज इक्वल्स टू, ये रहा प्लस का हाफ, ठीक है। प्रोटॉन और कैस्केड नोट के लिए ये होती है, इसके लिए +1 होती है, इनके लिए 0 होती है, इनके लिए -1, माइनस का हाफ होती है, इसके लिए -1 होती है I3 की वैल्यू, ठीक है। तो इक्वल कर दिया हमने। फिर आया है के नोट ऊपर वाली सारणी में, ये रहा के नोट, इसके लिए I3 की वैल्यू ये रही माइनस का हाफ, ठीक है, प्लस I3 अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0 आ जाएगी। I3 अक्स 0 आ जाएगी। और I3 0 किसके लिए होता है, ये इसके लिए होता है, इसके लिए 0 नहीं होता है I3 की वैल्यू, ये ध्यान रखना। हाँ, इसमें मैं बता रहा था, इसमें ये जो बीच में आता है ना, दोनों के लिए I3 की वैल्यू 0 नहीं होती, सिर्फ इसके लिए 0 होती है I3 की वैल्यू, लेमडा नोट के लिए, इसके लिए 0 नहीं होती, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा लेमडा नोट। ये आप मेरे को जवाब दीजिए, ये आप कीजिए, ठीक। थैंक यू।